हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही उसका सही आंसर बता दूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। जो लोकसभा होती है, लोकसभा को कितने दिन तक जो धन विधेयक होता है उसे वापस कर देना चाहिए राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 12, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 13, ऑप्शन नंबर सी हमारा 14 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी 14 दिन के अंदर अंदर ही राज्यसभा को लोकसभा के लिए धन विधेयक को वापस कर देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तिलैया परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा चेनाब नदी पर और ऑप्शन नंबर सी हमारा बराकर नदी पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा रामगंगा नदी पर। तो जो तिलैया परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी बराकर नदी पर तिलैया परियोजना बनाई गई है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। जो साबुन का निर्मल किया जाता है उस सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो एक आम भाषा में समझ लेते हैं। जैसे साबुन में मतलब जो उसका बुलबुले क्यों उत्पन्न होते हैं उसका रीज़न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्लावन और ऑप्शन नंबर सी हमारा श्यानता, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रत्यास्थता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एस इज़ द करेक्ट आंसर। यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन में निर्मलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा 7वीं और ऑप्शन नंबर सी हमारा 11वीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा 12वीं। तो आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी 7वीं सूची के अंतर्गत ही आर्थिक नियोजन को रखा गया है। मानव शरीर में कौन हार्मोन्स कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लूकेगन, ऑप्शन नंबर बी हमारा वृद्धि हार्मोन और ऑप्शन नंबर सी हमारा पराबटू हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी हमारा थायरॉक्सिन। तो मानव शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसको कैल्शियम और फास्फेट को विनियम करता है, वह कौन सा हार्मोन्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पराबटू हार्मोन्स कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बेंजल हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बेंजोइक क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी क्लोरोबेंजीन बनाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1:4, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1:1,
ऑप्शन नंबर सी हमारा 1:2 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 2:1। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो विसरण का अनुपात होता है वो 1:4 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1965 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1866 में और ऑप्शन नंबर सी हमारा 1916 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1966 में। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1966 ईस्वी में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लाहौर विजय अभियान, ऑप्शन नंबर बी है अमृतसर विजय अभियान और ऑप्शन नंबर सी हमारा मालवा विजय अभियान, ऑप्शन नंबर डी हमारा कांगड़ा विजय अभियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अमृतसर विजय अभियान के तहत रणजीत सिंह को जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1892 का अधिनियम और ऑप्शन नंबर बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1919 का अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी हमारा 1935 का अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1919 का अधिनियम। हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 का अधिनियम के द्वारा की गई थी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ऑप्शन नंबर ए का हमारा यामनी वंश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सन बनी वंश और ऑप्शन नंबर सी हमारा गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर डी हमारा खलजी वंश। तो जो मोहम्मद गौरी था वो संसबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सुबह और ऑप्शन नंबर बी हमारा दोपहर, ऑप्शन नंबर सी हमारा शाम और ऑप्शन नंबर डी हमारा अर्ध रात्रि। तो जो राग भैरवी होता है उसका गायन कब सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सुबह के समय राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गोवा राज्य में स्थित है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा संसद, ऑप्शन नंबर बी हमारा लोकसभा और ऑप्शन नंबर सी हमारा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संसद के ही पास उसकी सारी कंट्रोलर्स होते हैं
जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वो संसद के ही अकॉर्डिंग गिने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत, ऑप्शन नंबर बी हमारा रूस, ऑप्शन नंबर सी हमारा चीन और ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूजीलैंड। तो महिलाओं ने सबसे पहले वोटिंग कब स्टार्ट की थी और किस राज्य मतलब कौन सा ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग सर्वप्रथम कराई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग अर्थात मतदान कराने का निर्णय लिया था। भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दाचीग्राम, ऑप्शन नंबर बी हमारा कान्हा किसली और ऑप्शन नंबर डी हमारा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल पार्क है जो भारत में सबसे पुराना माना जाता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर सी हमारा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में जो खट्टापन होता है वो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही नींबू में खट्टापन होता है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? यानी कि जो प्लांट होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस ऋतु में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर सी हमारा वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो वर्षा ऋतु में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। परखा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी हमारा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर प्रदेश। तो परखा सिंचाई परियोजना किस राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल में परखा सिंचाई परियोजना निर्मित है। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर बी हमारा महाराज खेदड़ी, ऑप्शन नंबर सी हमारा महाराज नित्यानंद, ऑप्शन नंबर डी हमारा उमाशंकर प्रसाद। तो विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी हमारा 561 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी हमारा 544 ईसा पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है लाला हरदयाल
की गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा कामगाटा मारूघटना। ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करतार सिंह सराभा को फांसी। तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण दिया था वो ऑप्शन नंबर सी था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। KMnO4 में एमन की जो उपचयन अवस्था है, ऑप्शन नंबर ए हमारा +2, ऑप्शन नंबर बी हमारा -2, ऑप्शन नंबर सी है +7 और ऑप्शन नंबर डी है -7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी +7 एमन की उपचय अवस्था है। देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों में की प्रतिशत है जो सिंचाई की जाती है, तो कुओं और नलकूपों से तो कितने प्रतिशत रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 30%, ऑप्शन नंबर बी हमारा 39%, ऑप्शन नंबर सी हमारा 43% और ऑप्शन नंबर डी हमारा 56%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 56% कुओं और नलकूपों की प्रतिशत मात्रा रही है सिंचाई के क्षेत्र में। किसके समय में गंधार हमेशा के लिए मुगलों के साथ से निकल गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हमारा अकबर और ऑप्शन नंबर सी हमारा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी हमारा औरंगजेब। तो गंधार के समय में जो मुग़ल के साथ रहा था वो हमेशा के लिए निकल गया था गंधार के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वह उस समय जहांगीर का समय था, तो वह गंधार को मुग़लों ने हमेशा के लिए निकाल दिया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।